हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक ITI स्टडी। तो गाइज ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए न्यू वैकेंसी का अपडेट निकल कर आ रहा है। ये वैकेंसी आपकी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वेरियस वैकेंसीज का परमानेंट वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, और साथ ही में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर और कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आप वीडियो के अंत तक बनी हुई रहेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और साथ ही में इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले ये जो बात करते हैं, ये वैकेंसी आपकी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो आप एम्प्लॉयमेंट नंबर देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका, और डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 31/7/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और जिसमें आपके एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे, ऑनलाइन विंडो से आपके एप्लीकेशन लिए जाएंगे, जो कि ओपन ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2026, यानी कि आपके अगस्त महीने की लास्ट मंथ तक, लास्ट वीक तक आपके एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे। इनका इंट्रोडक्शन में था, कोंकण रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लेंगे, लेकिन इसमें जो वही कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। इन्होंने कुछ कंडीशन दिए, जिसमें या तो आपके पास लैंड लूजर कैंडिडेट है, जिनका मतलब जो KRC में जो आपका लैंड यानी कि ज़मीन वगैरह गई है, या तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, या जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अलॉन्ग विद द KR रूट, जो कोंकण रेलवे का रूट है उसके अंदर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। या इसके अलावा जो कैंडिडेट महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं और उन्होंने डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट बना रखा है, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे इन्होंने डिटेल में बता दिया, जैसे लैंड लूजर कैंडिडेट है या देन लैंड लूजर कैंडिडेट, और इसके अलावा जो कैंडिडेट आपके महाराष्ट्र, गोवा वगैरह कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। या जो कैंडिडेट ने KRCL एम्प्लॉय, जिन कैंडिडेट ने 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स यानी 3 साल जॉब कर ली है KRCL के अंतर्गत, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब आती है उसमें 3 ईयर्स कर लिया, वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें जो वैकेंसीज की बात करें, तो आपके नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे जूनियर इंजीनियर, सिविल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर, सिविल और ट्रैक मेंटेनर की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए 25 और ट्रैक मेंटेनर के लिए 57 वैकेंसीज रहने वाली। ये कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है, जैसे A3 जूनियर इंजीनियर के लिए चाहिए और ट्रैक मेंटेनर के लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इसके अलावा जो वैकेंसीज SNT के अंदर सीनियर सेक्शनर इंजीनियर की टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। ESTM 3rd के लिए 15 वैकेंसी निकाली गई है, और सेक्शनर कंट्रोलर के लिए 9 वैकेंसी रहने वाली है। स्टेशन मास्टर के लिए 15 वैकेंसी रहने वाली है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 10 वैकेंसी रहने वाली है। असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वैकेंसी रहने वाली है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए 6 वैकेंसी रहने वाली है, और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 7 वैकेंसी रहने वाली है। और जो टेक्नीशियन है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 3rd में 15 वैकेंसी निकाली गई है, और कॉमर्शियल जो सुपरवाइजर है इसके लिए आपकी टोटल 7 वैकेंसी निकाली गई। तो टोटल 201 वैकेंसी आपकी ITI और अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर टोटल 201 वैकेंसी यहाँ से रहने वाली है। इसके अलावा जो आपका पे लेवल है सभी पोस्टों का देख लीजिएगा। जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए पे लेवल 7 की वैकेंसी रहेगी, जिसका बेसिक भी आपका 44,900 रहेगा। ग्रुप C की जॉब है, और ग्रुप ऑफ CBT आपका एक एग्जामिनेशन, इसके अंदर डायरेक्ट एग्जामिनेशन रहने वाला है। सीनियर सेक्शनल इंजीनियर के लिए भी लेवल 7 एग्जामिनेशन वगैरह CBT 2 रहेगा। बाकी जूनियर इंजीनियर सिविल लेवल 6 की जॉब रहने वाली है, ये बेसिक पे रहेगा आपका। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए लेवल 6 की जॉब रहेगी। सेक्शन कंट्रोलर के लिए लेवल 6 है, और जो स्टेशन मास्टर है उसके लिए भी लेवल 6 की जॉब रहेगी, और कॉमर्शियल सुपरवाइजर के लिए लेवल 6 है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए लेवल 5 की रहेगी, जिसका बेसिक पे 29,200 रहेगा आपका। इसके अलावा जो टेक्नीशियन 3rd है मैकेनिकल में, उसका लेवल 2 ग्रुप C 19,900 बेसिक रहेगा आपका। इसके अलावा जो ESTM 3rd है SNT, इसके लिए लेवल 2 की आपकी जॉब रहेगी, 19,900 बेसिक रहेगा। असिस्टेंट लोको पायलट भी लेवल 2 में रहेगा, और जो ट्रैक मेंटेनर है ये भी आपका लेवल 1 के अंतर्गत रहेगा, जिसका बेसिक पे आपका 18,000 से शुरू होगा।
बाकी ये सभी जो पोस्ट है इसका क्वालिफिकेशन में आपको बताने से पहले आपको जो एज वगैरह बता देता हूँ। जैसे आपकी एज 18 से लेकर 36 ईयर्स रखा गया है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार आपको मिल जाएगा। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते तो 5 ईयर्स तक यानी कि 41 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकेंगे, और OBC से बिलोंग करते तो आपको 3 ईयर्स का यानी कि 39 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकेंगे। एज का काउंटेशन आपका 1/8/2026 से किया जाएगा, यानी कि आज की डेट से आपका एज है क्वालिफिकेशन सभी का काउंटेशन किया जाएगा। बाकी जो 18 से 45 इरिस्ट वाइल ग्रुप डी की कुछ पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर, इसके लिए 18 से 45 ईयर्स रखा गया है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको और मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपका DOB वगैरह इन्होंने बता दिया 1/1/2008 से आपका एज का काउंटेशन किया जाएगा। बाकी लैंड लूजर कैंडिडेट के लिए कुछ स्पेशल इन्होंने प्रावधान भी बताया, तो आप इसको नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा अदर डिटेल्स में आपको जैसे बता दूँ आपकी क्या क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आगे डिटेल से बताइए कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई। बाकी जो आपको जो कैंडिडेट है सभी को अपना ऑनलाइन आवेदन करना है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.konkanrailway.com पे जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। इसका अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से जुड़ के भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो आपकी डिटेल में क्वालिफिकेशन से जो पहले जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है सभी पोस्टों के लिए, और जो इसमें से ट्रैक मेंटेनर को छोड़ के मिनिमम UR/EWS के लिए 50% और OBC SC/ST के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया, और ट्रैक मेंटेनर के लिए UR/EWS के लिए 40% और OBC SC/ST के लिए आपका 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बाकी आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो पेपर है जैसे आपकी पोस्ट है सेक्शनल इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर और मैकेनिकल के लिए आपका जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 3rd मार्क्स का आपका पर क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपके जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग और टेक्निकल एबिलिटी का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से ये पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसी हिसाब से आप सभी पोस्टर का देख लीजिएगा। जैसे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 90 मिनट रहेगा, 15 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रहेंगे। ऐसे सभी पोस्टों का आप देख लीजिए। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल हो गया, ये स्टेशन मास्टर सेक्शन इंजीनियर वगैरह हो गया। इसके अलावा जो टेक्नीशियन 3rd है इसके लिए आपका 90 मिनट का टाइम, 20 क्वेश्चन साइंस के, 30 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी ESTM 3rd पोस्ट के लिए भी आपका सेम पैटर्न रहेगा, जिसमें 25 साइंस के, 25 बेसिक मैथमेटिक्स के, 30 रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ के आपके रहेंगे। इसके अलावा जो आपके लोको पायलट है उसके लिए 90 मिनट दिया जाएगा आपको। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जिसमें 15 साइंस के, 20 मैथ के, 25 रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन टेक्निकल यानी ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। ट्रैक मेंटेनर के लिए आपके 20 क्वेश्चन साइंस, 30 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन GK के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। एक डिटेल में इन्होंने सिलेबस दे दिया है, तो आप सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा। डिटेल में कौन कौन सी पोस्ट का पूरा डिटेल का इन्होंने सिलेबस भी साथ ही में नोटिफिकेशन के साथ भी बता दिया। मैं आपको अब क्वालिफिकेशन और बता देता हूँ। जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। बाकी ये फिजिकल टेस्ट भी है। जो पोस्ट ट्रैक मेंटेनर उनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है। बाकी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, पर पोस्ट देख लीजिएगा। C1, C2, B1, B2 इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपकी 1000 रुपये रखी गई है, प्लस में 18% GST, तो 1180 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। और जो कैंडिडेट SC/ST अक्सर इसमें मेन और माइनॉरिटी और EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन मोड से ले जाएंगे। ऑनलाइन मोड में आपको फीस वगैरह का पेमेंट करना है। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल है उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करें। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके जो जूनियर इंजीनियर सिविल है इसमें आपके पास 3 ईयर्स डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग है तभी भी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो देख लीजिएगा। डिग्री एंड इंजीनियरिंग विल बी एक्सेप्टेबल इन द लियो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इन्होंने कुछ नोट देके ये बताया। ट्रैक मेंटेनर के लिए आपके पास 10th पास रहनी चाहिए। 3rd मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहना चाहिए। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SSC और ESTM 3rd के लिए तो आपके पास ESTM 3rd में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए।
और आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। NCVT हो, SCVT हो, इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रॉनिक में या मैकेनिक में, वायरमैन में आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल रह सकते हो। बाकी SSC के लिए आपके पास डिग्री रहनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंफॉर्मेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी जो सेक्शन कंट्रोलर है और स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन रहना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, आपके पास ITI रहना चाहिए। 10th के बाद इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, फिटर में, हीट इंजन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मिडल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, मिलराइट मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो, R&SC, मैकेनिक ट्रैक्टर और टर्नर, वायरमैन के अंदर आपके पास ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी इसके अलावा जो आपकी मैकेनिकल की पोस्ट है SSC की, इसके लिए आपके पास डिग्री रहनी चाहिए। सभी ब्रांचेज में मैकेनिकल JEE के लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोई भी ब्रांच के अंदर आपके पास डिप्लोमा इनमें से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए आपके पास ITI है सभी ट्रेड के अंदर तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। कॉमर्शियल सुपरवाइजर में आपके पास डिग्री रहनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी ये कुछ सर्टिफिकेट वगैरह इन्होंने दिया है तो बाकी जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो अपना फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा और अपना आवेदन करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छी वैकेंसी रहने वाली है KRCL की तरफ से। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।